बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मसाला मटन के रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतना लाजवाब सालन बनता है। जितने भी हमारे घर में मसाले होते हैं सिर्फ हमें वही इस्तेमाल करने हैं, इसके अलावा कोई मसाला नहीं डलेगा इसके अंदर। और आप देखेगा जायका इतना कि आपकी दावतों की ये डिश जान बन जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीला लेंगे, इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। 1 किलो मैंने मटन लिया है, मटन डाल देते हैं इसके अंदर। 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे ऑयल के साथ कि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरीके से आप ज़रूर किया करें। आप बोलते ना हमारे खानों के अंदर एक हीक आती है, वो हीक निकल जाती है इस तरीके से करने से। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। साथ ही हम लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म करेंगे इतनी अच्छी तरीके से। 2 मिनट तक और इसको टाइम देंगे, अच्छे से इसको भून लेते हैं। अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे इसके अंदर। 1 छोटी चम्मच से कम हम इसके अंदर हल्दी डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर नमक का डालेंगे। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। इतने कम मसाले और इतना मज़ेदार सालन बनेगा। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने कोई प्याज नहीं डाले, प्याज काटने की झंझट भी ख़त्म हो गई अब आपकी। गर्मी में कम मसालों के साथ झटपट खाना बनता है तो बहुत मज़ेदार लगता है। इसी के अंदर 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे बारीक चॉप कर लिए, ये डाल देंगे। आधा कप मैंने दही लिया था जिसे फेंट लिया है, दही डालेंगे अच्छी तरीके से। अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इतनी आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इसी के अंदर हम 1.5 गिलास जितना पानी डालेंगे कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल जाए। जब तक गोश्त अच्छा नहीं गला हुआ होता तो खाने में मज़ा नहीं आता। गोश्त को बेहतरीन से गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी डालेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे इस पे रखेंगे कि हल्की आंच पे ये गोश्त बेहतरीन सा गलेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेगा। अब हम इसे ढक के रख देते हैं जब तक हम अपना हरा सामान काटेंगे। इसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें ली हैं, अदरक लिए हैं। सबसे पहले मैंने हरा धनिया को धो के टांग दिया था कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। आधा बंच हम हरा धनिया लेंगे और इसकी बिल्कुल फ़ाइन कटिंग करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक इस सालन में बहुत ज़बरदस्त जायका देती है। और फ़ाइन इसकी चॉप कटिंग कर ली हमने, इसे साइड में करेंगे। इसी के साथ मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, इसका टॉप उतारेंगे हम। और हरी मिर्चों को भी हम लंबाई में कटिंग करेंगे। जो हल्की फुल्की इसके अंदर तेज़ी होती है वो हमारे सालन के अंदर आ जाती है तो अच्छा लगता है इससे हमारे सालन का टेस्ट। 2 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं और इसे भी हम फ़ाइन बिल्कुल चॉप करेंगे लंबाई में इस तरीके से। और इसकी कटिंग करके आप पहले ही रख लीजिए, ये आसान हो जाता है काम जब तक हमारा गोश्त गल रहा होता है। तो इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब हम अपने गोश्त को चेक करेंगे, जिसे रखे हुए 1.5 घंटा हो चुका है और बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैंने इसे पकाया है तो माशाल्लाह से गोश्त इतना बेहतरीन सा गल चुका है। 10 मैंने बादाम लिए थे जिसके छिलके मैंने नहीं उतारे, बारीक से मैंने इसे पीस लिया है, ये डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसी के अंदर हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, अदरक डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरीके से 1 से 2 दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच को इस तरीके से हिला लेंगे। अगर आप देखें मेरे सालन का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, सालन का कलर को ख़राब नहीं करना तो इसी तरीके से बिल्कुल एंड में आप पिसा हुआ गरम मसाला डालेगा। आप देखेगा बोटियां भी आपको काली नज़र नहीं आ रही होंगी, सालन में भी कालापन नहीं आया है। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बस इसका चूल्हा अब मैं बंद करूँगी, इसे निकाल लेते हैं हम।
मज़ेदार सा हमारा मसाला मटन तैयार है, ये देखिए। और हल्की आंच पे पकाने का मतलब होता है तो गोश्त बेहतरीन सा गलता है। इसकी बोटी भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि इतना मज़ेदार मसाला बना है और इतना सॉफ्ट गोश्त होगा इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।